Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to all my students. I am Amuna Akil. Today we will do the exercise number 2.3, and exercise number 2.3 is all about the real life situations involving LCM and HCF. यानी कि अब आप word problems को जो है करेंगे with in the situation of real life problems, ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें कि HCF और LCM हमारे ज़िंदगी में किस तरह जो है वो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ हिंट्स बता दूंगी वर्ड प्रॉब्लम्स में, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने इसमें क्या फाइंड आउट करना है। इसमें एलसीएम फाइंड आउट करेंगे या आप इसमें एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 36, 72 एंड 96 एग्जैक्टली। जब भी वर्ड ग्रेटेस्ट का वर्ड हम यूज़ करेंगे इन द स्टेटमेंट, तो आपने हमेशा इस बात को याद रखना है कि आप HCF के बारे में आपसे सवाल किया जा रहा है कि आपने HCF फाइंड आउट करना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप HCF किसी भी मेथड से निकाल लीजिए। HCF निकालिए बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, या आप HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड निकाल सकते हैं। दोनों से आपके आंसर सेम आएंगे। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व किया। ग्रेटेस्ट नंबर आपके पास जो दिए हुए थे वो 36 थे, 72 थे और 96 थे। यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो इट मीन्स कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने HCF को फाइंड आउट करना है। 36 हमेशा आपको पता है लास्ट मल्टीपल देखते हैं, वैल्यू देखते हैं, वो 6 है, तो इसका मतलब 2 के टेबल पर जाएगा। 2 18 टाइम 36, 2 9 टाइम 18, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। 27 भी 2 के टेबल से जा रहा है, 2 36 टाइम, 2 18 टाइम, 2 9 टाइम, 3 3 टाइम एंड 3 1 टाइम। इसी तरह 96 2 48 टाइम, 2 24 टाइम, 2 12 टाइम, 2 6 टाइम, 2 3 टाइम, 3 1 टाइम। अब आपके पास ये तीनों वैल्यूज़ का आपने HCF ले लिए। इनके कॉमन फैक्टर्स बताने, क्योंकि HCF में सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर आता है। नॉन कॉमन फैक्टर जो आएगा वो आपके LCM में आएगा। यानी कि इसमें से कॉमन फैक्टर 2 कॉमन है, 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर क्या आएंगे आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 टाइम 4 एंड 4 3 टाइम 12। Question number 2, find the smallest number which is divisible by 28, 42 and 60. अब जब भी स्मॉलेस्ट का वर्ड यूज़ होगा तो आपने क्या जहन में लेके आना है, आपने LCM को जहन में लेके आना है। अब आपने 28, 42 और 60 का LCM निकालना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से निकालें, आप डिवीजन मेथड से निकालें। यहाँ पे मैंने LCM जो निकाला है वो डिवीजन मेथड को यूज़ करके निकाला है। 28, 42, 60, अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। 2 14 टाइम 28, 2 21 टाइम 42, 2 30 टाइम 60, 2 7 टाइम 14, 2 21 2 के टेबल से नहीं है तो इसलिए एज इट इज़ 32 के टेबल से जाएगा 2 15 टाइम। अब 7 भी है, 21 भी है, 15 भी है, लेकिन हम इसको सबसे पहले 27 और 21 को 3 से नहीं करेंगे, हम सबसे पहले 15 को 3 से करेंगे, क्योंकि हम हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। 3 7 ऐसे ही 21 3 7 10 21, 3 5 10 15। अब 5 अपने ही टेबल पे आते हैं, 7 भी अपने ही टेबल पे आते हैं। 5 1 टाइम 5, 7 1 टाइम 7। अब इन सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड द आंसर इज 420। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लॉन्गेस्ट मेजरिंग टेप। अभी मैंने आपको बताया था लॉन्गेस्ट का वर्ड जब भी यूज़ होगा स्टेटमेंट में तो आपने इस चीज़ को क्या जहन में लेके आना है कि आपने HCF को फाइंड आउट करना है। HCF आपने फाइंड आउट करना है। मेजरिंग जो है आपके पास दी हुई है, एग्जैक्टली मेजर 20, 24, 32 मीटर लेंथ। अच्छा, आपको उन्होंने दी हुई। अब यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 था वो मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करवाया था। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैं ऐसे अब आपको डिवीजन मेथड से करवा रही हूँ, ताकि आपको समझ भी आ जाए और आप इसको डिफरेंट तरीके से कर भी सकते हैं। 20 स्मॉलेस्ट वैल्यू बाहर, जो बड़ी वाली वैल्यू थी वो इनसाइड 21 टाइम 20, रिमाइंडर 4 20 आ गया, 4 5 टाइम 20। अब जो आपके पास 4 है, जो आपका लास्ट वैल्यू रहेगी थी वो थी आपकी 32 के साथ आप करेंगे 4 8 टाइम 32, तो HCF आपके पास क्या आ गया, 4 मीटर। यानी कि आपके पास कितनी मीटर टेप चाहिए थी, 4 मीटर ऑफ मेजरिंग टेप इज रिक्वायर्ड। यूनिट्स जरूर लगाया करें, इसके पेपर में नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आवर रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर लॉन्ग, यानी कि लेंथ आपके पास रेक्टेंगुलर गार्डन की है जो 36 एंड 24 मीटर वाइड, और विड्थ उसकी है 24 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट मेजरिंग टेप। लॉन्गेस्ट का वर्ड यूज हो गया तो मीन्स
कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने HCF फाइंड आउट करना है। दैट कैन बी मेजर दिस गार्डन एग्जैक्टली। अब आपने डिवीजन को, मैंने डिवीजन मेथड लिया है इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। 24 बाहर, 36 अंदर, 24 वन टाइम 24, रिमाइंडर आपके पास 12 आ गया, 12 2 10 24, आंसर आ गया आपके पास HCF जो आया आपके पास आया वो आया 12 मीटर, यानी कि 12 मीटर की जो है वो रिक्वायरमेंट थी गार्डन को मेजर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, माहम हैज़ 24 चॉकलेट्स एंड 32 बिस्किट्स। Find the maximum number of children among whom she can distribute these items equally। यानी कि मैक्सिमम का वर्ड यूज़ हो रहा है, इट मीन्स कि आपने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। मोहम्मद चॉकलेट 24 चॉकलेट्स थी, बिस्कुट्स के बाद 32 थे, फाइंड आउट करना है आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। आप HCF फाइंड आउट करेंगे, अब आपकी मर्जी, आप HCF को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करें, डिवीजन मेथड से। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए डिवीजन मेथड से फाइंड आउट की है। 24 बाहर हो जाएगा, आपके पास 32 अंदर होगा, 24 वन टाइम 24, रिमाइंडर 8 24 अंदर आ जाएगा, 8 वन टाइम 8 8 2 टाइम 16, 8 3 टाइम 24। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास कितने हो गए, 8 हो गए। अच्छा, इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, 3 ड्रम्स कंटेन 30 लीटर्स, 45 लीटर्स एंड 90 लीटर्स ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली। 3 ड्रम्स हैं, यानी कि 3 ड्रम्स कंटेन्स 30 लीटर, 45 लीटर एंड 90 लीटर। पूछा कि उन्होंने what is the maximum capacity of the bucket that can measure the water in 3 drums exactly। मैक्सिमम का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो मैक्सिमम का वर्ड का क्या मतलब है कि आपने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप HCF को कौन से मेथड से फाइंड आउट करते हैं। मैंने इसको डिवीजन मेथड से फाइंड आउट किया, 30 वन टाइम 30, 15 रिमाइंडर, 32 टाइम 15 2 टाइम 30। अब जो आपके पास थर्ड वैल्यू रहेगी थी वो थी आपके पास 90 को आपने किया तो 15 6 टाइम क्या आता है आपके पास 90 आता है, तो इसका मतलब आपके पास HCF क्या आ गया 90। सो आप क्या लिख सकते हैं, स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ बकेट इज 15 लीटर्स। Solution number 7, Iman exercise every 8 days and Arshia every 12 days. Iman and Arshia both exercise together. After how many days will they exercise together again on the same day? जब भी ऐसा कोई स्टेटमेंट में वर्ड यूज होता है कि आपने उसको सेम डे के ऊपर ही दोनों चीज़ों को फाइंड आउट करना होता है, उसके लिए आप हमेशा LCM को फाइंड करते हैं, LCM यूज़ करते हैं। ईमान ने एक्सरसाइज की 8 डेज एवरी, और अर्शा ने जो की वो थी 12 डेज। आपने LCM निकाला, मैंने डिवीजन मेथड से जो है वो LCM निकाला है। 2 4 टाइम 2 6 टाइम 12, 2 टाइम 4 2 3 टाइम 6, 1 टाइम 2 3 1 टाइम 2, 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 8 1 टाइम 8 8 2 टाइम 16 8 3 टाइम 24। तो दे विल एक्सरसाइज टुगेदर आफ्टर 24 डेज ऑन द सेम डे, यानी 24th डे को वो जो है वो सेम एक्सरसाइज करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो मैं आपको समझा देती हूँ कि उसमें आपने क्या करना है, लेकिन आप लोगों ने उसको खुद से सॉल्व करना है। जैन, ज़िया एंड जाहिद स्टार्ट अ जॉग अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम। एक सर्कुलर यानी कि गोल सर्कुलर को कहते हैं, स्टेडियम है, वो जॉग करते हैं। दे कंप्लीट 10 राउंड्स, दे कंप्लीट द राउंड्स इन 10 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि जैन 10 मिनट्स में करता है, ज़िया 15 मिनट्स में करता है और जाहिद जो है वो 20 मिनट्स में करता है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल बी टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे तीनों इकट्ठे कब आएंगे, इसमें भी क्वेश्चन में आपने LCM को फाइंड आउट करना है। अब आपकी मर्जी है कि आप LCM को जिस भी मेथड से फाइंड आउट करें, बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन या बाय द मेथड ऑफ आप डिवीजन मेथड से करेंगे। लेकिन क्वेश्चन जो है आपने स्टेटमेंट इसी तरह बनानी है जिस तरह आपको मैंने बाकी स्टेटमेंट्स बनाना सिखाई थी। आपकी मर्जी है, अब आप इसको जिस मर्जी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब आपका ये काम है कि आपने एक्सरसाइज नंबर 2.3 को कम्प्लीटली अच्छी तरह सॉल्व करना है अपने प्रैक्टिस रजिस्टर पे। एक्सरसाइज की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना ईजी होता जाएगा। आई होप कि आपको लेक्चर्स की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।